हिमाचल प्रदेश में दिवाली की रात आतिशबाजी की वजह से 48 जगह आग लगने की घटनाएं सामने आई हैं। इससे करीब 83,71,000 का नुकसान हुआ है। कांगड़ा जिला में सबसे ज्यादा 11 आग की घटनाएं हुई हैं। पूरे राज्य में 27 घर आग से जले, जबकि 22 गौशालाएं समेत अन्य जगहों पर भी आग लगी। हालांकि अग्निशमन विभाग ने 8,10,63,000 की संपत्ति को जलने से बचाया है। प्रदेश की राजधानी शिमला के कृष्णानगर के अलावा कांगड़ा, कुल्लू और चंबा में मकान जलने की बड़ी घटनाएं सामने आई हैं। उधर दूसरी ओर कई लोगों को हाथ में पटाखे जलने की वजह चोटें आई हैं। शिमला में शुक्रवार को करीब आधा दर्जन लोग अस्पताल में उपचार के लिए आए। पांवटा साहिब के कई भागों में आतिशबाजी से झुलसने के 1 दर्जन मामले सामने आए। एक घायल महिला की हालत गंभीर होने पर हायर सेंटर रेफर कर दिया गया, जबकि 11 घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद घर भेज दिया गया। भरमौर स्थित भोलेनाथ के आंगन से शुक्रवार की सुबह बाबा केदारनाथ के भव्य दर्शन हुए। इस क्षण के हिमाचल प्रदेश के वन मंत्री राकेश पठानिया और विधानसभा उपाध्यक्ष डॉक्टर हंसराज भी गवाह बने। तो कड़ाके की ठंड के बीच 84 परिसर में इस नजारे को देखने के लिए भाजपा कार्यकर्ता भी जुटे। मौका था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा केदारनाथ क्षेत्र में हुए विकास कार्यों के उद्घाटन का। कार्यक्रम का लाइव देश के विभिन्न हिस्सों के साथ साथ भरमौर के 84 मंदिर परिसर में भी देखा गया। लिहाजा भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं के अलावा प्रशासनिक अधिकारियों और स्थानीय लोगों ने कार्यक्रम को स्क्रीन पर देखा और प्रधानमंत्री का संबोधन सुना। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बाबा केदारनाथ मंदिर में विशेष पूजा अर्चना कार्यक्रम और श्री आदि गुरु स्वामी शंकराचार्य की प्रतिमा के अनावरण कार्यक्रम का सजीव प्रसारण बैजनाथ के ऐतिहासिक श्री मंदिर बैजनाथ के प्रांगण LED वॉल के माध्यम से प्रसारित किया गया। यूं तो पूरे भारतवर्ष में दीपावली का त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन जिला सिरमौर के गिरिपार क्षेत्र के अधीन शिलाई मुख्यालय के दर्जनों पंचायतों में त्योहार अलग ही अंदाज में मनाया गया। इस त्योहार में लोग अमावस्या की रात को सुबह के समय करीब 3 बजे उठकर अपने गांव में प्रसिद्ध मंदिर के चारों ओर चीड़ की लकड़ी की मशालें जलाते हैं और मंदिर परिसर में लिम्बर आदि का नृत्य किया जाता है। उसके बाद पुरानी संस्कृति को जिंदा रखने के लिए पहाड़ी, हारुल और रासे आदि गीतों का समस्त लोगों द्वारा आनंद लिया जाता है। इसके बाद रात खुलते ही लोगों द्वारा दिवाली के दूसरे दिन पारंपरिक गीत जिसे सिया कहा जाता है उसका भी गायन किया जाता है। यह त्योहार रौनहाट के साथ लगती पंचायतों में बड़ी धूमधाम के साथ करीब 3 दिन तक मनाया जाता है। शिमला शहर के रामनगर MC बोर्ड के डाउनडेल क्षेत्र से दिवाली की रात घर के पास खेल रहे करीब 5 साल के मासूम को तेंदुआ उठाकर ले गया। 5 साल के मासूम को खोजने के लिए पुलिस और वन विभाग के वन्य प्राणी विंग की टीम साथ लगते जंगल में सर्च अभियान चला रही है। इस घटना से शहर में सनसनी फैली हुई है और परिजन भी गहरे सदमे में हैं। जानकारी के मुताबिक दिवाली की रात 10:30 बजे के करीब घर के पास 2 बच्चे खेल रहे थे। इसी बीच पटाखों के शोर के बीच तेंदुआ एक बच्चे को उठा ले गया। दूसरे बच्चे के शोर मचाने पर परिजनों और मोहल्ले के अन्य लोग मौके पर पहुंचे और पुलिस को भी सूचित किया। काफी ढूंढने के बाद भी बच्चे का कोई सुराग नहीं मिला है। गोवर्धन पूजा के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को उत्तराखंड के केदारनाथ धाम में करीब 400 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान हिमाचल प्रदेश के मंडी के प्रसिद्ध मंदिर बाबा भूतनाथ समेत ज्वालाजी शक्तिपीठ के केदारनाथ धाम से लाइव दर्शन किए। इसके अलावा 84 मंदिर परिसर भरमौर से भी लोगों ने केदारनाथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण सुना। प्रधानमंत्री के लाइव कार्यक्रम के लिए बाबा भूतनाथ मंदिर में पूरी व्यवस्था की गई थी। मंडी के अधिष्ठाता बाबा भूतनाथ का इतिहास करीब 500 साल पुराना है। वर्ष 1527 में अजबर सेन ने बाबा भूतनाथ मंदिर के साथ आधुनिक मंडी शहर की स्थापना की थी। मंडी भगवान बोले शंकर की कर्मभूमि के रूप में विख्यात। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन पाने के लिए प्रेस करें बेल आइकन को। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में 9वीं से 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों को साइबर जागरूकता का पाठ पढ़ाया जाएगा। हर महीने के पहले बुधवार को पुलिस अधिकारी स्कूलों में आकर इस बाबत विद्यार्थियों को जागरूक करेंगे। गृह मंत्रालय के निर्देशानुसार शिक्षा निदेशालय ने सभी जिला उपनिदेशकों को इस बाबत आदेश जारी कर दिए हैं। डिजिटल तकनीक का अधिक इस्तेमाल होने पर देश में साइबर अपराधों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। इसको लेकर केंद्र सरकार ने सभी प्रदेशों के शिक्षा सचिवों को पत्र जारी कर दिया है। इस कड़ी में प्रदेश सरकार ने दिसंबर से इस अभियान को स्कूलों में शुरू करने का फैसला लिया है। हर महीने के पहले बुधवार को 11 से 12 बजे के बीच ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन माध्यम से विद्यार्थियों को जागरूक किया जाएगा।
मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कांगड़ा जिला के 3 शक्तिपीठों श्री ज्वाला जी, श्री विजेश्वरी और श्री चामुंडा जी से आरती के सीधे प्रसारण का शुभारंभ किया। इससे पूर्व उन्होंने मंदिर में शीश नवाया और पूजा अर्चना की। उन्होंने ज्वाला जी न्यास परिसर में स्थापित संत आदि गुरु शंकराचार्य की प्रतिमा के दर्शन भी किए। जयराम ठाकुर ने आशा व्यक्त की कि जिला कांगड़ा की 3 शक्तिपीठों से आरतियों के प्रतिदिन सीधे प्रसारण से श्रद्धालुओं और भक्तों को घर बैठे पूजा और आरती के माध्यम से माता के दर्शन करने और शीश नवाने की सुविधा उपलब्ध होगी। इससे पूर्व उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के श्री केदारनाथ धाम में आयोजित कार्यक्रम में ऑनलाइन भाग लिया। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के चौहार घाटी की बरधान पंचायत में युवक की उहल नदी में गिरकर मौत हो गई। युवक हाल ही में फॉरेस्ट गार्ड भर्ती का ग्राउंड टेस्ट पास कर जोगिंद्रनगर में किसी कोचिंग सेंटर में पढ़ाई कर रहा था। मृतक युवक प्रेमलाल पुत्र स्वरूप चंद निवासी सिलाफाट डाकघर बरधान उप तहसील टिक्कन का रहने वाला था। प्रेमलाल बुधवार को जोगिंद्रनगर से अपने गांव सिलाफाट जा रहा था। बरधान में राशन डिपो से खाद्य सामग्री लेकर उहल नदी पार करते इसमें पांव फिसलने से गिर गया। युवक का शव शुक्रवार सुबह उहल नदी से बरामद हुआ है। घटना की सूचना मिलते ही पधर पुलिस मौके पर पहुंची। शव को कब्जे में लेने के बाद नागरिक अस्पताल जोगिंद्रनगर में पोस्टमार्टम करवाया गया। पुलिस ने शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया है। बताया जा रहा है कि जिस जगह शव बरामद हुआ है वहां पर गेहूं का बोरा भी नदी में गिरा हुआ पाया गया है। मामले की तफ्तीश की जा रही है। डीएसपी पधर लोकेंद्र नेगी ने घटना की पुष्टि की है। इग्नू ने 12 नवंबर 2021 तक बढ़ाई प्रवेश की अंतिम तिथि। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय ने शैक्षणिक सत्र जुलाई 2021 के लिए विभिन्न मास्टर डिग्री और बैचलर डिग्री कार्यक्रमों की प्रवेश की अंतिम तिथि 12 नवंबर 2021 तक बढ़ा दी है। प्रवेश प्रक्रिया ऑनलाइन रहेगी, जिसके लिए लिंक इग्नू की वेबसाइट www.ignou.ac.in पर उपलब्ध है। जुलाई 2021 सत्र के लिए इग्नू में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए BA, BCom, BSc कार्यक्रमों में निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान भी है। इग्नू ने उच्च शिक्षा प्राप्त करने के इच्छुक छात्र प्रवेश के लिए अब 12 नवंबर 2021 तक आवेदन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए इग्नू के किसी भी नजदीकी अध्ययन केंद्र से या फिर इग्नू क्षेत्रीय केंद्र खलीणी शिमला के दूरभाष संख्या 017726246112 पर संपर्क कर सकते हैं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने तत्काल प्रभाव से पेट्रोल 5 रुपए प्रति लीटर और डीजल 10 रुपए प्रति लीटर उत्पाद शुल्क कम करने के लिए केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के इस निर्णय से देश के लोगों को काफी राहत मिली है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने भी प्रदेश में पेट्रोल और डीजल पर वैट कम करने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि इससे राज्य में तत्काल प्रभाव से पेट्रोल 12 रुपए प्रति लीटर और डीजल 17 रुपए प्रति लीटर सस्ता होगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही और बड़ी खबरों के लिए बने रहें न्यूज़ सुपर भारत के साथ।